आज हम एक कनाडियन कविता द बेयर ऑन द डेल्ही रोड पढ़ेंगे। इसे अर्ल एल्फ्रेड बर्नी ने लिखा है। अर्ल एल्फ्रेड बर्नी का जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। इनको कनाडा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मिला हुआ था। इस कविता द बेयर ऑन द डेल्ही रोड में विभिन्न स्पीशीज या प्रजातियों तथा मनुष्य के बीच के संबंध को दिखाया गया है। यह कविता मनुष्य तथा उसके द्वारा पालतू बनाए गए जानवरों के एलियनेशन को भी स्पष्ट करती है। यानी इसमें दो कश्मीरी एक भालू को दिल्ली की सड़कों पर ले जा रहे हैं। वे भालू को नाचना सिखाएंगे, यानी भालू को नाचने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जिससे भालू दिल्ली के बाजार में नाच करके अपने मालिकों के लिए आजीविका पैदा करेगा। इस तरह देवदार के ठंडे जंगलों में रहने वाला भालू खुश नहीं है और न कश्मीर के ठंडे वातावरण में रहने वाले वे दोनों कश्मीरी दिल्ली की गर्म धूल भरी सड़कों पर खुश हैं। दोनों एक प्रकार का अजनबीपन या एलियनेशन महसूस करते हैं और इसलिए कवि ने दोनों को अवास्तविक या अनरियल कहा है, क्योंकि विभिन्न आर्थिक दुश्चिंताओं के कारण, विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। घर के साथ वे बहुत कुछ खोते हैं। तो आएं अर्ल बर्नी की इस सुप्रसिद्ध कविता को पढ़ें। द बेयर ऑन द डेल्ही रोड by Earl Burney, 1904 to 1995. Unreal, tall as a myth, by the road, the Himalayan bear is beating the brilliant air with his crooked arms. About him, two men bear, spindly as locusts sleep. One pulls on a ring, in the great soft nose his mate flicks with a stick up at the rolling eyes. They have not led him here, down from the fabulous hills to this bald alien plain and the clamorous word to kill, but simply to teach him to dance. They are peaceful, both these spare men of Kashmir, and the bear alive is their living too. If far on the Delhi way, from his shaggy body, if far on the Delhi way, around him galvanic they dance. It is merely to wear
It is merely to bear where from his shaggy body the tranced wish forever to stay. Only an ambling bear, four-footed in berries. It is too more joyous for them in this hot dust to prance out of reach of the praying claws, sharpened to paw for ants in the shadows of deodars. It is not easy to free myth from reality or rear this fellow up to lurch with them in the tranced dancing of men. तो ये कविता थी और अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसे पैरा वाइज पढ़ते हैं। द बेयर ऑन द दिल्ली रोड, दिल्ली की सड़कों पर भालू, बाय अर्ल बर्नी के द्वारा। अनरियल टॉल एज ए मिथ, बाय द रोड द हिमालयन बेयर is beating the brilliant air with his crude arms। यानी एक बड़ा सा हिमालय का भालू सड़क पर चला जा रहा है और उसके जो भुजाएं हैं वे क्रूक्ड हैं, थोड़ी असंगत हैं, थोड़ी असंतुलित हैं। और ये जो भालू है ये लंबा है और अनरियल टॉल एज ए मिथ, जैसे कोई कल्पना हो, कोई कहानी हो, उस तरह ये अवास्तविक है। तो इसे अनरियल इसलिए कहा है बर्नी ने क्योंकि जो भालू होता है वो वाइल्ड होता है, वन्य होता है, और अब उसे पालतू किया जा रहा है। वह जो है हिमालय के देवदार के जंगलों का ठंडे मौसम का भालू है। दिल्ली की धूल भरी गर्म अप्राकृतिक जगह पर रहने जा रहा है। तो ये वह भालू नहीं है जो इसे प्रकृति ने बनाया था, इसलिए अनरियल है। रियल भालू जो होगा, रियल बेयर होगा, वो तो हिमालय के देवदार के जंगलों में मुक्त रूप से वाइल्ड ढंग से रहेगा। अबाउट हिम टू मेन बेयर spindly as locusts sleep, one pulls on a ring in the great soft nose, his mate flicks with a stick up at the rolling eyes। उसके साथ दो आदमी हैं और वे बहुत ही दुबले पतले हैं, लंबे हैं लेकिन दुबले पतले हैं। और एक लोकस्ट टिड्डियों की तरह वे उछलते हैं। एक उसके नाक में रिंग डाल देता है, यानी भालू के नाक में रिंग डाल देता है, और दूसरा उसके आँख पर स्टिक से प्रहार करता है, उसकी आँख पर छड़ी से प्रहार करता है और दूसरा उसके नाक में रिंग डाल देता है। They have not led him here down from the fabulous hills to this bald alien plain and the clamorous word to kill, but simply to teach him to dance।
वे इसे इस मैदान में, जो कि बाल्ड है, यानी जो कि बहुत ही जिसमें हरितिमा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, एक नंगा है, ये मरुस्थल जैसा ये जो मैदान है, यहाँ पर फेबुलस यानी कश्मीर के इतनी सुंदर वादियों से, कश्मीर के जंगल से वे इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन इसे वे मारने के लिए नहीं लाए हैं, केवल वे इसे नाचना, डांस सिखाने के लिए लाए हैं। दे आर पीसफुल बोथ दीज स्पेयर men of Kashmir and the bear alive is their living too। तो वे जो दोनों हैं वे एक शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं। वे कश्मीर के जो दोनों व्यक्ति इस भालू के साथ आए हैं वे शांतिपूर्ण हैं और वे इससे अपनी जीविका कमाएंगे। If far on the Delhi way, around him galvanic they dance, it is merely to wear from his shaggy body the tranced wish for ever to stay, only an ambling bear four-footed in Paris। वे इस भालू को डांस सिखाने के लिए आए हैं और वे दोनों उछल उछल करके नाचते हैं, जिससे कि भालू भी उन्हें देख करके नाचे। जबकि भालू बेरीज यानी फलों को तोड़ने के लिए अपने चार पैरों से एक ओर झुकता हुआ चलता है, यानी उसका जो नाचना या इस प्रकार की गति उसकी स्वाभाविक गति नहीं है। It is no more joyous for them in this hard dust to prance out of reach of the preying claws, sharpened to paw for ants in the shadows of deodars। उनके लिए यानी उन दोनों कश्मीर के व्यक्तियों के लिए तथा भालू के लिए ये जो गर्म धूल है दिल्ली की, यहाँ पर झुकते हुए उछलना उन सभी के लिए आनंददायक नहीं है, क्योंकि जो भालू है वो अपने तीखे पंजों से जंगल में देवदार की छाया में चींटियों को खोजा करता था। It is not easy to free myth from reality or rear this fellow up to lurch with them in the trance dancing of men। पोएट कहता है कि आसान नहीं है कि मिथ को वास्तविकता से अलग करना, यानी जो मिथ्स होते हैं वे वास्तविकता से कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो वो व्यक्ति एक नाच रहे हैं ट्रांस डांसिंग ऑफ मैन, और उन्हीं की तरह भालू को भी नाचना सीखना होगा। इसको और गंभीरता से और डिटेल में देखते हैं। द बेयर ऑफ द डेल्ही रोड, अर्ल बर्नी 1904 to 1995, poet Earl Alfred Burney, a Canadian poet and novelist
who twice won the Governor General's Award, Canada's top literary honor, for his poetry. Born 13 May 1904, Calgary, Canada. Died 03 September 1995, Toronto, Canada. About poem. Allusions. One of the elements alluded in the poem The Bear on the Delhi Road is how the two men who captured the bear are unhappy as much as the bear is. Structure. The poem has 5 uneven verse paragraph यानी पैराग्राफ्स. जो कविता है इसमें 5 अनइवन वर्स पैराग्राफ हैं. कविता फ्री वर्स है या एक मुक्त छंद में लिखी गई है. कॉन्टेक्स्ट. द पोएट डिस्क्राइब्स द साइट ऑफ अ ह्यूज हिमालयन बेयर on a Delhi road. It was being brought down from the mountains by 2 Kashmiri men. The bear is unreal. By the word unreal, the poet means that the bear is away from his natural habitat. The bear is a wild animal. He is being tamed by teaching him to dance. Thus, again the bear is made unreal. The poem discusses the complex relation between our species and other animals and living unreal life away from our natural places. And living unreal life away from our natural places. Thank you.